जो ये नब्ज नाड़ी है, ये बाईं तरफ की हमारी, अगर ये वीक है तो असाध्य रोग लगते हैं ऐसे लोगों को, जिनका इलाज हॉस्पिटल में नहीं होगा, बस टेम्परेरी ठीक करेंगे, उसके बाद ऊपर पहुंच जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसको साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं, जिसका एक्सरे में आएगा ही नहीं, एमआरआई में आएगा नहीं, और आप यही कहेंगे दर्द है, डॉक्टर कहेगा कुछ है ही नहीं, रिपोर्ट तो नील आ रही है। रिपोर्ट नील इसलिए आ रही है कि जो चीज इसमें आ गई है उसको एक्सरा नहीं पकड़ पा रहा है, उसको एमआरआई भी नहीं पकड़ पा रहा है। आप पकड़ लेंगे, केवल आपका हाथ बता देगा कि इसको बीमारी कौन सी है, बिना नब्ज की। नब्ज नहीं पकड़नी किसी की, बिना नब्ज के बात करते ही आपके शरीर पे उसकी स्थिति आ जाएगी, आप कहेंगे उसको ये तकलीफ है और ये दवाई खाता है। और इसके जो दाएं तरफ का हिस्सा है, ये हमारे कर्तापन की नाड़ी है। जो आदमी बहुत ज्यादा थिंकिंग और फास्ट चलता है, उसका बीपी हाई हो जाता है, चाहे वो कितनी पूजा करे, कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कुछ भी हो, और ज्यादा बढ़ गई तो ब्लड कैंसर हो जाता है, इलाज नहीं, कहीं चले जाओ। तो इसमें हम इसको आकाश तत्व से ठीक करेंगे और इसको पृथ्वी तत्व से। इसमें अग्नि का इस्तेमाल करेंगे और इसमें बर्फ का, आइस का इस्तेमाल करेंगे। और आपका मरीज अगर 15 दिन में फायदा नहीं हो तो मेरा कान पकड़ लेना, भागने वाला नहीं हूं, पक्का प्रूफ करूंगा। जब आपसे नहीं होगा तब हम आएंगे, आपके घर चल के आएंगे, पैसा नहीं लेंगे, लेकिन करना आपको पड़ेगा। तो इन दो नाड़ी पे हम काम करते हैं। अगर ये तीसरी नाड़ी, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, इसी में गुरु नानक देव जी रहते थे, इसी में श्री कृष्ण भगवान रहते थे, शिरडी के साईनाथ रहते थे, पैगंबर साहब रहते थे। जो इस पे आ जाएगा वो दुनिया का गुरु होगा, साधारण कपड़ों में, लाल कपड़ों में नहीं, साधारण कपड़ों में और गृहस्थी में रह करके वो सदगुरु बनेगा। और बहुत सारे लोग सदगुरु बन चुके हैं, वो हमारे मुसलमान भाइयों में भी है, हिंदू में भी है, सिख में भी, सब जगह है, लेकिन उनको पहचानने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि जनसंख्या कम है। बढ़ेगी तो अपने आप से पहचानेंगे। और इसमें 7 निशान आप देख रहे हैं, उर्दू में इसको 7 आसमान बोलते हैं, आप 7 चक्र बोलते हैं, आसन करते हैं उन्हीं के रोजाना। पतंजलि में ये सब लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं करा सकता। आज के बाद आप करा सकते हैं किसी को भी। तो पहला जो है ये बेस है, मूलाधार, फर्स्ट चक्र। आपने देखा जो हमारी बैकबोन होती है, स्थान है इसका हसन हुसैन, किसी का भी नाम लेंगे ये काम करेगा, क्योंकि जो अंदर एनर्जी है ये बैठी हुई है, 33 करोड़ पावर लेके बैठी है। 33 करोड़ है हर इंसान के अंदर, 33 करोड़ दवाई है आपके अंदर, हर इंसान के शरीर में है। लेकिन पहले युगों में ये बात करी थी, आज के युग में कोई बात नहीं करता, और सच चीज को मीडिया वाले भी नहीं दिखाते। सत्य चीज को मैं सारी मीडिया में जानता हूँ, पूरे भारत की मीडिया को जानता हूँ। मैंने खूब जोर लगाए कि भैया जन जन तक पहुंचा दो, आप भगवान हैं देश के और संसार के, आप गरीब से गरीब आदमी को भी बचा सकते हो। उन्होंने कहा जी खर्चा कहाँ से चलेगा, कितने दोगे? मैंने कहा देव कहाँ, लेता ही नहीं हूँ। कहने लगे बड़े बड़े महाराज देते हैं तो 5-5, 10-10 लाख। मगर भाई वो कमाते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। अब समय आ गया कि मीडिया वाले आप लोगों को खुद बुलाएंगे कि आप हमारे चैनल पे आओ, आप किसान हैं और आप गुरु भी। वो दिन आ चुका है। तो इसमें जब ये ऊपर उठेगी तो आपके अंदर गुप्त अंग की कोई भी बीमारी, हमारी माँ बहनें उनको बहुत तकलीफ रहती है, भाइयों को होती है, लिकोरिया की बीमारी हो जाती है, प्रोस्टेट की हो जाती है, बवासीर हो जाती है, उसको आज के बाद दवाई की जरूरत नहीं है। केवल खाली पैर से आप पृथ्वी तत्व पे बैठेंगे और अपने आप उसमें फायदा होगा, पैसा नहीं लगना। तो इसको इबादत भी कर सकते हैं, मंत्र भी ले सकते हैं और पृथ्वी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवा है और कुछ नहीं है। और इसके ऊपर दूसरा है ये ऑर्टिक प्लेक्सिस है। जब ये कमजोर पड़ जाता है आदमी को, तो आपने देखा होगा किडनी फेल हो जाती है। और आजकल तो बहुत जनरल ही बीमारी चल रही है, ये जवान की भी किडनी फेल है, 30-30 साल के बच्चे ऊपर चले गए, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। हो क्या रहा है? हो इसलिए रहा है कि गलत मंत्र लेने से भी किडनी खराब होती है, गलत आदमी से मिलने से भी गलत किडनी खराब होती है। और अगर हम गलत मंदिर मस्जिद चले जाएं जहां पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, वहां भी किडनी फेल हो जाती है। और बड़े बड़े कोच की फेल हो रही है। मेरा सन मिला था, वो ऊपर चला गया 32 साल की उम्र में। पहले तो मैंने ठीक कर दिया था, मैंने उसको कहा अब ये कर्म मत करिए जो तू कर रहा है। वो क्या करता था, बुरा नहीं करता था, फौरन में जाना जी कितने लगेंगे, 50,000 लगे तेरी फिटिंग के फिट करता था। मैंने कहा 50 मत ले यार, जैनवन ले ले,
कि नहीं वो तो पैसे वाली हस्ती है। अब क्या हुआ कि लास्ट में बेचारा वो खुद ही फंस गया, क्योंकि सीमा से बाहर कोई भी चीज दुख देती है। तो इससे होती है ये हमारे दूसरा जो स्थान है किसका है, ब्रह्मा जी और हजरत अली साहब। किसी का भी नाम लेंगे दोनों से काम करता है, क्योंकि अंदर सब एक है, ऊपर भी एक है, चीज एक ही है। हमने बना रखी है हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, कुछ नहीं है, सब एक है। अब और तीसरे जो पे यहाँ आएंगे तो ये पेट में आप देख रहे हैं हरे रंग का, जो आदमी गलत मंत्र और गलत गुरु को प्रणाम करता है उसका पाचन क्रिया हमेशा खराब रहेगी, आजीवन खराब रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आपको दिन के अंदर आपको पेट की तकलीफ अपने आप डाउन होगी, चाहे कैसे अल्सर हो, कुछ भी हो, पता नहीं लगेगा। शराब पीता छूटती नहीं, अपने आप छोड़ेगा, छुड़वानी नहीं। 2 कप पिए तो 3 पिए, 2 पुड़ा खाए, तंबाकू 4 खाए, 1 हफ्ते 10 दिन में अपने आप मना करेगा कि नहीं, दिल नहीं। और चौथा जो एंटीबॉडीज है, ये कमजोर पड़ने से आदमी को अस्थमा होता है। अगर राइट साइड का कमजोर है तो अस्थमा होता है, लेफ्ट साइड का कमजोर है तो हार्ट अटैक आता है। जो हद से ज्यादा शिव मंत्र लेते हैं उनको भी हार्ट अटैक बहुत जल्दी आएगा, चाहे जवान क्यों ना हो। क्योंकि चीज वो करो जो आपको आवश्यकता है। ये नहीं है कि भाई मंत्र बता दिया, गुरुजी ने रट्टा लगा रहे, भाई काय का रट्टा लगा रहे हो, वो तो गुरुजी भी हॉस्पिटल। बच्चे को आप डरा के धमका के रखते हैं, वो बच्चा आप देख लीजिए पेपर में याद करके जाएगा, याद होता है, लेकिन पेपर में लिखते ही जब बैठता है वही सवाल गायब होता है। ये मैं कॉलेज में बात करता हूँ, लेकिन आप सब बुजुर्ग हैं तो घर गृहस्थी के लोग हैं, इसलिए बता रहा हूँ। और जब 5वां है साक्षी है प्रेम। जो इंसान नफरत करता है, गुस्सा करता है, गले की बीमारी कभी बंद नहीं हो सकती, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, आजमा के देख लें। और जो प्रेम से बात करता है, आप कभी देखियो उसका गला भी, गाने में भी और काम करने में भी, ये कृष्ण भगवान का स्थान है। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, गले की बीमारी राधा कृष्ण के मंत्र से जाएगी और या अल्लाह हो अकबर से जाएगी। क्योंकि मैंने दारुल उलूम में 5000 मुसलमान भाइयों को प्रोग्राम दिया था और 40 हाजी थे, एक नहीं बोला ना। कुरान शरीफ की 2 आयत पूछी, एक भी नहीं बोला, चुप। क्यों? क्योंकि पढ़ा है, गुना नहीं। हमने गुना है, पढ़ा दिया और गुना दिया। तो ये केवल आकाश को अगर ऐसे 5-10 मिनट देख लेंगे तो आज के बाद गला अपने आप ठीक होगा, दवाई नहीं देंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो छठा है, यहाँ एक सवाल जरूर डालूंगा, क्योंकि आप सब समझदार हैं और उन्होंने इस्तेमाल कर रखा है कि हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सजदा करते हैं तो यहाँ टीका लग जाता है, सजदा करते हुए काला टीका, और आप टीका लगा के आते हैं, लगा रखा हमारे बुजुर्ग आदमी। तो ये टीका क्यों लगाते हैं, कौन सी उंगली से लगाते हैं, और इसके लगाने से क्या फायदा है, और नहीं लगाए तो क्या नुकसान। बस एक सवाल लास्ट डालना, क्योंकि बहुत है मेरे पास तो, लेकिन एक तो डालूं, आप कहेंगे कथासी करके चले गए, दुनिया आती है, मीडिया वाले आते हैं, फोटो खींचते हैं, अब चल देते हैं। असलियत को कोई नहीं पकड़ता, कोई मीडिया सच को नहीं पकड़ेगा। झूठ कितना ही 2 मिनट में बता देंगे, लेकिन सच्चाई की चीज को कोई बिरला ही बताएगा। तो क्यों लगाते हैं टीका, कौन सी उंगली से लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, मुझे ही बताना पड़ेगा, मुझे पता है। 1 लाख में, हाँ, इससे लगाते हैं। तो एक ही उंगली इससे क्यों लगाते हैं, दूसरी से लगा लो, हाथ तो बहुत है। इससे दिल, हाँ सुना होगा ना, प्रैक्टिकल है, दिल है नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सुषुम्ना नाड़ी को कनेक्ट करती है, जब सुषुम्ना कनेक्ट हो जाती है तो उस आदमी की कैसी स्थिति होती है, शांत हो जाएगा, वो बोल नहीं सकता, लाख जतन कर लो मस्ती में रहेगा। लेकिन अभी है कहाँ, चालू ही नहीं हुई अभी, तो आज होगी। उंगली आप देख रहे हैं फिंगर पे आ रहा है, ये छठा फिंगर, ये छठा वो आ रहा है। जो आदमी क्षमा करता है, टीके का मतलब है कि मैं भगवान से, उस खुदा से मुलाकात कर चुका हूं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। जीसस क्राइस्ट का खून का टीका लगाते हैं हम, किसी को नहीं पता। और ये यहाँ नहीं लगता, ये यहाँ लगता है, बीच में यहाँ नहीं लगता है। ये हमारा जो हंसा चक्र है, जब ये खुल जाता है तो आप गलत आदमी को 2 मिनट भाप लेंगे, 2 मिनट लगाएंगे कि ये आदमी धोखा देगा या साथ देगा, कैसा ही भी हो। घर में पैर रखते ही बता देंगे काली विद्या है या किसी ने घर को बांध रखा है, अपने आप पता लग जाएगा। और बता देंगे इस घर से बीमारी नहीं निकलेगी कभी, क्योंकि ये अंदर की चीज है। तो ये यहाँ से, और अगर ये पीछे का हिस्सा खराब हो जाता आदमी का तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिसका इलाज नहीं है। हमारे मुतवानी साहब के यहाँ लाइन लगी रहती है, बड़ी बड़ी लंबी कार, रोजाना देखता हूँ मैंने कहा डॉक्टर साहब बड़ी लाइन, लोगे जी क्या करूँ, इतने आते हैं।
क्योंकि वो दवाई दे देंगे रिलैक्स होने की, लेकिन इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी को रिलैक्स कर दो सो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो पीछे के हिस्से से मिर्गी का दौरा पड़ता है, और ज्यादा बढ़ जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दिमाग की नस फट जाती है, इलाज नहीं कहीं भी। लेकिन आज के बाद आप सब लोग अपने आप इलाज करेंगे अपनी गृहस्थी का, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और आंदोलन जो चल रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी को सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दिल की आवाज है, बाहर की आवाज नहीं है। पूरी सरकार को झुकना पड़ेगा, पूरी सरकार आपके सामने झुकेगी। वो दिन आ रहा है, सच्चाई ऊपर जाएगी और झूठ चल नहीं सकता, क्योंकि सतयुग चल रहा है, कलयुग नहीं है। तो ये जो 7वां स्थान है आप देख रहे हैं लास्ट, ये यहाँ हमारा 7वां है। जब ये चालू होगा तो आपकी बात को घर के भी मानेंगे और गवर्नमेंट भी मानेगी। करेंगे कैसे? प्रैक्टिकल पे बात आ रही है, तो आप दोनों हाथ खोल लो, क्योंकि आपके पास भी समय 2 मिनट एक देर इबादत करेंगे, कुछ नहीं करना है। 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। 5 में ही मिल जाएगा। इसमें से एक रूह वो छोड़ जाएगी इसको, जिसको आप आत्मा बोलते हैं, शिव तत्व, उसको हमने उससे कनेक्ट होना। तो ये नाड़ी हमारी पृथ्वी से ठीक होगी, ये आकाश से ठीक होगी ताई ऊपर, और पानी भी ऊपर उठेगी। तो जो सेल्स गंदे हैं, जो शरीर को नुकसान देने वाले हैं, उनको ये भस्म कर देगी, जला देगी, और जो अच्छे हैं वो बढ़ा देगी। तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, डॉक्टर खुद ही है। तो दाएं हाथ धरती पर रख लें, सीधा हाथ, जिससे खाना खाते हैं बायां ऐसे रहेगा और दायां धरती पर रख लेंगे। जहां जो बैठा, अगर ऊपर बैठे तो धरती की तरफ डाउन कर दीजिए, कुछ नहीं करना। और 2 मिनट के लिए दिल से कह दीजिए, परमपिता परमात्मा बोले, आला अल्लाह बोले, जो मर्जी बोले, सबसे काम होगा। हृदय से मांगना है कि हे परमपिता परमात्मा, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे बाएं तरफ की, आंख बंद करके मांगना है। आंख बंद हो जाए तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि आंख खोलने से चित्त बाहर रहता है। हमारे बाएं तरफ के जो भी दोष हैं, किसी भी तरह की परेशानी है, आंदोलन में रुकावट है, सरकार सुन नहीं रही, इन सब परेशानियों को धरती माँ में समा लीजिए। हे धरती माँ, इस शुभ समय में, मंगलमय समय में आप हमारी मदद कीजिए। हमें शुद्ध विद्या, खुदा का इल्म दीजिए, जिससे हम सत्य को और झूठ को पहचान सकें और सच्चाई में हमारी जीत हो। पूरी दुनिया में सच्चाई फैल जाए, ऐसा हमें शुद्ध ज्ञान दी, प्योर नॉलेज। जब बाएं हाथ पे मांगते मांगते इबादत करते ठंडा आए या गर्म भी आए, तो समझिए कार्य शुरू हो गया है और पृथ्वी तत्व कार्य कर रही है आपके साथ। ये धरती माँ, मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र पाक कर दीजिए। किसी किसी के बहुत तेज ठंडा बढ़ेगा, शरीर के अंदर से आता है। ठंडा जो है वो शुद्ध है, पाक है, और गर्म जो है वो अशुद्ध है, वो शरीर करिए, मेरी तरफ देखिए ऐसे, और बाएं हाथ आकाश की तरफ, इस तरह से। और फिर 2 मिनट के लिए आंख बंद करके फिर इबादत करेंगे कि हे भगवान अल्लाह ताला, जो आपका निराकार रूप आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई है, बाहर की सोच है, इन सब को अपने से शुद्ध कर दी, पाक कर दी। हमें सुबुद्धि दीजिए, हमारे से जो भी कार्य हो उससे दुनिया में अच्छा ही फैले। जो भी हम मांग करें सरकार से, उसमें हम सब कामयाब हों, सच्चाई की जीत हो, सत्कर्म दी। पूरे दिल से मांगिए तो आकाश तत्व आपके अंदर की एनर्जी को ऊपर ले लेगा और दाएं हाथ में ठंडा आएगा। ये पहचान है, किसी को थोड़ा लेट आता है, किसी को बहुत जल्दी भी आता है। पूरे दिल से मांगी कि या खुदा, हे भगवान, मेरे दाएं भाग को अपने से पवित्र पाक कर दी।
जब फीलिंग हो तो अपने को धन्यवाद कीजिए, अपनी अंतरात्मा को, अपनी रूह को, कि मुझे जो दिया है ये बरकरार रहे और हमेशा मैं इसके आनंद में रहूं। अब दोनों हाथ छाती के बराबर और दिल से मांगिए कि ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। हे परमपिता परमात्मा, हमें हमारी आत्मा की अनुभूति दीजिए, आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमारी रूह हमारे हाथों पे महसूस हो। पूरे दिल से मांगिए। हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, हमें पूर्ण आशीर्वादित कीजिए, जैसे गणेश जी को किया था पार्वती के रूप, फातिमा मां के रूप में हसन हुसैन को किया, अली को किया, जीसस क्राइस्ट के रूप में मदर मैरी ने किया, बाला मर्दाना साहब के समय में मां नानकी ने किया। वही आशीर्वाद। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए दोनों हाथों पे देखिए क्या अनुभव होता है। हल्का हल्का ठंडा आता है तो समझिए कि कार्य शुरू है। अब दोनों हाथ आकाश की, ये प्रेम की शक्ति है जो भविष्य में मेरी और मेरे एक ही प्रेम शक्ति है। कोई भी एक सवाल 3 बार पूछिए। अगर हाथों से ठंडा बढ़ता है तो ये सच है, और अगर ये पूछने से घटता है तो झूठ है। सच को और झूठ को आत्मा से जान सकते हैं, रूह से, दिमाग से नहीं। आप दोनों हाथ नीचे करके देखिए, फिर देखिए अपने पे फील आएंगे, दूसरे से नहीं होना कुछ भी। अब ये हाथ बाएं करके दाएं को सर पे ले आइए, सर से भी होता है। 2-3 इंच ऊंचा कर। सरकार किससे जीतूं, सरकार हमारी बात को माने, इसी शक्ति से पूर्ण आशीर्वाद दीजिए मेरे तालू में, जिसमें मैं आनंद में रहूं, मस्ती में रहूं और बीमारी इसी से सब ठीक हो, पूरे संसार की बीमारी ठीक हो। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से देखिए। तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये मजबूरी होगी। आज मैं आपके पास आया हूँ, एक दिन आप दुनिया को ढूंढेंगे, आपको भी दुनिया ढूंढेगी। वो दिन आ रहा है। मैं मेरे तालू में पूर्ण आशीर्वाद रहे हमेशा, जिससे मेरा परिवार सुखी हो, मेरे बच्चे सुखी हो और मेरा देश सुखी हो जाए। अब दोनों हाथ सामने कर और फिर देखिए, एक बार दुआ करा देना, चाहता करा देना। अब 2 मिनट के लिए एक इबादत करेंगे, प्रार्थना दुनिया को हृदय से मांगे, क्योंकि आप सब उस चीज पहुंच गए हैं जहां अल्लाह ताला, हमने जाना है आप संसार में प्रलय से पहले, कयामत से पहले इस धरती पर मां के रूप में अवतरित हो चुके हैं। हमारे साथ जन्मों से आत्मा के रूप में मौजूद हैं। जो आज हमें आपके प्रेम की शक्ति, आशीर्वाद, रहमत मिली है, उसके लिए दिल से आभारी हूं। हम सबकी दिल से प्रार्थना है, इबादत है, हर मनुष्य के दिल में प्रेम हो। प्रत्येक परिवार में, गांव में, देश में, संसार में सुख शांति अमन हो। भारत सरकार में, राज्य सरकार में, पंचायत सरकार में सत्य की स्थापना हो। पूरे संसार में जातिवाद समाप्त हो, प्रेम पूरी दुनिया में फैल जाए। जितने भी तांत्रिक मांत्रिक कुगुरु हैं, इन सब का पर्दा फाश हो। पूरे संसार में सतयुग स्थापित हो। जितने भी किसान भाई सम्मेलन में आए हुए हैं, उन सब की पुकार को भारत सरकार सुने और भारत सरकार झुक करके, बातचीत करके इस फैसले को परिणाम दे। जो हित में है वही भगवान कार्य कर दीजिए, जो किसान के हित में है वही हो। अब दोनों हाथ खोल के देखिए, आंख खोल, चाहे पिसा हो या साबुन हो, वो समुद्र तत्व है और समुद्र ही हमारी गंदगी पूरी लेता अपने अंदर, लेकिन पानी बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता, ऊपर गंदगी ले लेता है। तो उस पानी की बाल्टी में पैर रख लीजिए, एक मग्गे में साफ पानी। सरकार किससे जीतूं, सरकार हमारी बात को माने, इसी शक्ति से पूर्ण आशीर्वाद दीजिए मेरे तालू में, जिसमें मैं आनंद में रहूं, मस्ती में रहूं और बीमारी इसी से सब ठीक हो, पूरे संसार की बीमारी ठीक हो। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से देखिए।
तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये मजबूरी होगी। आज मैं आपके पास आया हूँ, एक दिन आप दुनिया को ढूंढेंगे, आपको भी दुनिया ढूंढेंगे। वो दिन आ रहा है। मैं मेरे तालु में पूर्ण आशीर्वाद रहे हमेशा, जिससे मेरा परिवार सुखी हो, मेरे बच्चे सुखी हो और मेरा देश सुखी हो जाए। अब दोनों हाथ सामने कर और फिर देख, एक बार दुआ करा देना, दाता करा देना। अब 2 मिनट के लिए एक इबादत करेंगे, प्रार्थना दुनिया की। हृदय से मांगे, क्योंकि आप सब उस चीज पहुंच गए, और दिल से मांगे कि ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। हे परम पिता परमात्मा, हमें हमारी आत्मा की अनुभूति दीजिए, आत्म साक्षात्कार दीजिए, हमारी रूह हमारे हाथों पे महसूस हो। पूरे दिल से मांगे, हे परम पिता परमात्मा, हे आदिशक्ति माँ, हमें पूर्ण आशीर्वादित कीजिए, जैसे गणेश जी को किया था पार्वती के रूप, फातिमा माँ के रूप में हसन हुसैन को किया, अली को किया, जीसस क्राइस्ट के रूप में मदर मैरी ने किया, बाला मर्दाना साहब के समय में मां नानकी ने किया। वही आशीर्वाद। अब धीरे धीरे आंख खोलते हुए दोनों हाथों पे देखिए क्या अनुभव होता है। हल्का हल्का ठंडा आता है तो समझिए कि कार्य शुरू है।